हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कुछ इनके संदर्भ में बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपने जो है सुनना है और जो ज़रूरी जो चीज़ है वो आपने ज़रूर लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका छठे अध्याय से है। जंगल बुक का लेखक कौन है? तो उसका जो आंसर होगा जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक, इसके जो लेखक हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग, ओके। वैसे मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ही इसको नोट डाउन कर लेना चाहे, ठीक है। सेकंड जो है, जैसे अब्दुल हामिद लाहौरी की रचना किसने की थी? अब्दुल हामिद लाहौरी की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस की जो रचना है बेटा, वो है बादशाह नामा। ये मुगल काल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी डैश की रचना, डैश का एक भाग है। आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल की रचना है और अकबर नामा का एक भाग है, ओके। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है सम्राट डैश ने सुलह कुल के आदर्शों को अपनाया। किसने? अकबर ने सुलह कुल इनकी सभी के साथ शांति की नीति को उसने अपनाया था। जैसे मुगलों के कई दरबारी इतिहासकारों ने यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे डैश से शक्ति मिली थी, क्योंकि वो दैवीय सिद्धांत मानते थे। और आपको याद होगा कि मंगोल रानी थी, वो कहते हैं कि सूर्य की किरण से गर्भवती हुई थी, इसीलिए वो दैवीय सिद्धांत को मानते थे कि वो शक्ति, वो सत्ता उन्हें जो है वो स्वयं ईश्वर ने उन्हें सौंपी है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये इसके जो उसके आंसर इसमें साथ दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की रथ गलियां डैश परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। तो ये क्या था? ये एक्चुअली में मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जो धार्मिक केंद्र था ना, तो मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे होता था, तो उसकी जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता होती थी। दूसरा इसमें आता है विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक जो है वो हौज का निर्माण हुआ था, जिसे आज जो है वो क्या कहते हैं? इसे कमलपुरम हौज, हौज होता है मतलब जलाशय, ठीक है। इसे कमलपुरम हौज या कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। थर्ड इसमें आता है हिरिया नहर में डैश नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो हिरिया नहर है, जब हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात की थी तो उसमें भी वहाँ पे हिरिया नहर का वहाँ पे जिक्र किया था, जहाँ पे तुंगभद्रा नदी का जो पानी था वो इस नहर के माध्यम से जो वो लाया जाता था। और जो नदी का जो नाम आएगा वो आएगा तुंगभद्रा नदी। लोटस महल जो है विजयनगर के डैश केंद्र का एक सुंदर भवन है। तो ये राजकीय केंद्र, वहाँ पे दो प्रकार के केंद्र थे, राजकीय और धार्मिक केंद्र। तो ये राजकीय केंद्र लोटस महल है ना, जैसे लोटस जो कमल का फूल होता है, ठीक वैसे ही जो आकृति का ये भवन था, जो वहाँ पर जो वो इसका जो है महत्वपूर्ण राजकीय केंद्र का एक महत्वपूर्ण भाग था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा, ठीक है। और उसके आधार पर जो है वो ये क्या है? डैश ने खालसा पंथ की नींव डाली। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी बेटा? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है वो कब रखी थी? 1699, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। क्लियर। दूसरा जो आता है मीराबाई को डैश लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री माना जाता है। तो ये भक्ति आंदोलन की या भक्ति, इसमें लहर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भक्ति लहर की सबसे महत्वपूर्ण जो कवित्री मानी गई है वो है मीराबाई, जिसमें जो कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, ओके। जिसे मीराबाई ने विष्णु के अवतार को, कौन से अवतार को अपना पति माना था? कृष्ण अवतार को, ठीक है। और इसके बाद वो भक्त कबीर की कुछ रचनाएं डैश पूजा का खंडन करती हैं। कौन सी इसका जो है वो खंडन करती हैं? मूर्ति पूजा का। जैसे उन्होंने कहा था, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, उनके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, ठीक है। पद्मावत किसका है? किसने लिखी है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और डैश ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद जो है वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। कब गए थे? मक्का छोड़कर मदीना। ये बेटा आपने ध्यान रखना है, आपका इस्लाम के रिगार्डिंग, इस्लाम से संबंधित जो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो कुरान क्या है,
चाहे हज़रत मोहम्मद साहिब के बारे में, चाहे इस्लाम के 5 स्तंभ या कोई भी इस्लाम से संबंधित, ठीक है। तो 622 ईस्वी में वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज। इसके वजह जैसे जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण पूरी तरह से कैसे ग्रंथों पर आधारित था? अल-बिरूनी पता है ना, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है तहकीक-ए-हिंद। कौन सा ग्रंथ लिखा है? हाँ, किताबुल हिंद भी से कहते हैं, हाँ, ठीक है। उस प्रकार से जो ने ये किस पर आधारित है? संस्कृत ग्रंथों पर। चैप्टर तो करना ही है ना, ये पनिशमेंट है तुम्हारे को जो तुम लेट आए हो। 7वां 8वां चैप्टर भी करके लाने को समझ नहीं पढ़ना तो करो मैं चेक, ठीक है बेटा। और उसके बाद से जो वो डैश शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था। इब्न बतूता दिल्ली कब आया था? सदी में आया था, 1333 में। 1333 में सिंध पहुंचा था, 1334 में वो दिल्ली आया था, ओके। उसके बाद जो है वो प्रसिद्ध यात्री ने नारियल और पानी का चित्रण बहुत ही रोचक ढंग से किया था। किसने किया था? नारियल के बारे में उसने कहा था कि ये बड़े अजीब सा है, खोपड़ी की तरह ये खुलता है, उसकी आंखें भी है, मुंह भी है ना। और किसने ये बताया था बेटा? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने ये रोचक वर्णन किया है। फ्रांसवा बर्नियर ने तुलना की है और भारतीयों को निम्न जो वहाँ पे दर्शाया है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल करेंगे, ठीक है बेटा।